दोस्तों निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों निफ्टी ने आज 78 पॉइंट यहाँ पर नीचे जाकर क्लोजिंग दी है। और जो हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है वो 23,453 की यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिली है। तो जो इसका लो पॉइंट था वो लगभग 23,350 के आसपास का यहाँ पर इसने निफ्टी ने लो लगाया है। और 78 पॉइंट यहाँ पर नीचे जाके गिरावट के साथ में आज निफ्टी बंद हुआ है। तो देखिए अभी बैंक सॉरी निफ्टी जो है आज देखिए अब क्या कर रहा है। इस डे के बाद में निफ्टी में बियरिश ट्रेंड वापस से क्रिएट हो गया है और लगातार सेलिंग यहाँ पर आ रही है। और पिछले डे के हाई को के ऊपर जो निफ्टी है वो यहाँ पर क्लोज नहीं कर पा रहा है और बियरिश ट्रेंड यहाँ पर लगातार बना हुआ है। आप देखेंगे लगातार 1 2 3 4 5 6 7 दिन से ये जो ट्रेंड है वो बना हुआ है। और पिछले दिन का क्लोज या हाई जो है यहाँ पर उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं हो पा रही है। अगर अब निफ्टी में अगर बायर्स को यहाँ पर कॉन्फिडेंस अगर चाहिए तो इस जो हाई है इस हाई के ऊपर ही यहाँ पर डे के हिसाब से क्लोजिंग हो, जो कि इसमें 23,625 के ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पर दिख रही है। और लो जो है वो यहाँ पर 23,350 का लो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब अगर मान लीजिए निफ्टी जो है इस लो के नीचे अगर कल फिर से ट्रेड करना शुरू कर देता है तो एक 150-200 पॉइंट की जो सेलिंग है वो यहाँ पर वापस हमें देखने को मिल सकती है। और आज 23,200 तक का जो लेवल है कल फिर निफ्टी यहाँ पर आपको टच करता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से डेली बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो ये डेली बेसिस पे जो निफ्टी का ये जो बिहेवियर है हमें दिखाई देता है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर है या प्रीवियस डे का जो क्लोज रहेगा उस क्लोज के ऊपर ही अगर क्लोजिंग यहाँ पर डेली बेसिस पे देखने को मिलती है तभी यहाँ पर बायर्स का जो इंटरेस्ट है वो जागता हुआ दिखाई देगा। चलिए 5 मिनट की कैंडल पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से कल निफ्टी ट्रेड कर सकता है। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है और 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो अब जो निफ्टी है यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के साथ ही यहाँ पर जो शार्प सेलिंग है यहाँ पर दिखाई दी। और इसका जो पहला स्विंग बना वो 23,375 के आसपास का यहाँ पर बना। और उसके बाद में जो लो लगा वो 23,350 के आसपास का यहाँ पर लो हमें देखने को मिला। उसके बाद में काफ़ी एक अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिला। और उसके बाद में जो निफ्टी है उसने साइडवेज यहाँ पर ट्रेड करते हुए आज की क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों कल अब क्या हो सकता है। कल अगर मान लीजिए जो निफ्टी का ये जो चैनल बना हुआ है इस चैनल के अंदर ही अगर कहीं पे मान लीजिए निफ्टी ओपन हो जाता है, उस ओपन होने के बाद में अगर ये चैनल यहाँ से अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो पहला जो हमें यहाँ पर लेवल देखने को मिलेगा वो ये वाला लेवल होगा। 23,500 का लेवल यहाँ पर क्रॉस होगा। उसके बाद में एक दूसरा लेवल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जिसमें कि 23,575 तक ये निफ्टी जा सकता है। उसके बाद में अपर साइड की मूवमेंट और भी अगर हमें देखने को मिलती है तो जो 23,600 का जो लेवल है वो यहाँ पर अचीव कर सकता है। और बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी को अगर अभी भी जवान पर बैंक निफ्टी चढ़ा हुआ है। बहुत टाइम तक बैंक निफ्टी में यहाँ पर हम लोगों ने काम किया लेकिन उसकी वीकली एक्सपायरी जो है अब क्लोज हो चुकी है। 13 तारीख को उसकी वीकली एक्सपायरी थी। मंथली एक्सपायरी का जो वीडियो है वो यहाँ पर आएगा। तो चलिए अभी निफ्टी की बात करते हैं। तो 23,600 का लेवल यहाँ पर दिखाई दे सकता है। और अगर एक बुलिश मूवमेंट अगर थ्रू आउट डे रहे और प्रीवियस डे की ये जो हाई है इस हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाए तो एक बुलिश सेंटिमेंट में जो डे है वो चेंज होता हुआ भी हमें दिखाई देगा। अगर इस रेंज में ओपन होने के बाद में इस लेवल पे ट्रेड करके ये नीचे का लेवल निकालता है तो 23,350 इसका पहला लेवल होगा। अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो 23,275 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद में 23,200 का लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा क्योंकि जो सेलिंग है वो यहाँ पर शार्प होती हुई दिखाई देगी क्योंकि अभी जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। और डाउन ट्रेंड में
जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाई किया है, यहाँ पे बाई किया है, यहाँ पे बाई किया है, 350 का लेवल यहाँ पे कटते ही उन लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने लगेंगे, और जो तेज़ी से एक शार्प फॉल यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को इस लेवल तक ला सकता है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो जाती है, और गैप अप ओपनिंग इस लेवल पे अगर मान लीजिए कहीं होती है 575 के आसपास या इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। और अगर ये यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद में अगर ऊपर की साइड का मूवमेंट लेता है, तो ऊपर की साइड में हमें वही लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं जिसमें 23,600 का लेवल है, और फिर उसके बाद में 23,675 तक यहाँ पर जा सकता है। अगर मान लीजिए नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक डाउन करता है, तो इसी लेवल पे ये वापस से सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेने के बाद में इसी लेवल पे जो है ट्रेड करता हुआ साइडवेज मोमेंटम में क्लोज होने की संभावना रहेगी। अगर मान लीजिए ये इसको यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर वापस से अगर इसको निकालता है, तो भी एक बुलिश सेंटीमेंट में यहाँ पर हमें मूवमेंट होती दिखाई देगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कल कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस लेवल के आसपास अगर कहीं गैप डाउन हो जाता है, तो 23,375 या 350 के आसपास में, तो 350 का जो क्रूशियल लेवल है वो जैसे ही यहाँ पर कटेगा, तो उसके बाद में एक अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि ये 350 के नीचे थोड़ी देर होल्ड करे और थोड़ी देर ट्रेड करे, तभी यहाँ पर जो पैनिक सिनेरियो है वो बनता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर जो सेलिंग है वो यहाँ पर हैपन होगी। अगर मान लीजिए अपसाइड का कोई मोमेंट आ जाता है, तो उसके बाद में ये 23,425 के आसपास या 400 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेने के बाद में फिर एक साइडवेज मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर ये मान लीजिए वापस से सपोर्ट लेकर पुल बैक देख के वापस से ब्रेक करता है, तो फिर से सेलिंग का प्रेशर यहाँ पर हमें बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए बाइंग के मोमेंटम में अगर कल निफ्टी जाता है, तो आप क्वांटिटी उसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि जो अपर साइड का मूवमेंट है वो अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं है। ऐसे में अगर सही रिस्क मैनेजमेंट किया जाए तो आप बच सकते हैं ट्रैपिंग से। उसके अलावा अगर मान लीजिए नीचे का ट्रेड आता है, तो 350 का अगर लेवल कट जाता है, 23,350 के नीचे आता है, तो एक आप अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था निफ्टी का आज का एनालिसिस, कल के लिए एनालिसिस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।